क्या कार्निवोर डाइट रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए अच्छा इंतखाब है और बेहतरीन नताइज हासिल करने का तरीका क्या है? इस वीडियो में हम रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट, इसका दीगर डाइट ऑप्शंस के मुकाबले में जायजा और आम गलतियों से बचने के तरीके पर बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे मशवरे भी देंगे जिनसे आप अपनी पेशरफ्त को ट्रैक कर सकें और बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने के लिए वफ़ हूँ। मैं खुद भी अपनी 20 की दहाई के अवाइल में हाजमे की खराबी और खुद कार सोजिश का शिकार रहा हूँ, और मैंने एक ऐसा तरीका कार तैयार किया जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मरीजों के लिए भी मुअस्सिर साबित हुआ। मेरे तरीका कार को माइंड गट्टा मोनेट अप्रोच कहा जाता है और उसके जरिए सालों में हज़ारों कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। अगर आपके जाने वाले में से कोई रेमिटाइड आर्थराइटिस का शिकार है और हमेशा के लिए सोजिश से निजात चाहता है, तो हमारी वेबसाइट काम पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको रेमिटाइड आर्थराइटिस से सेहत याबी के लिए कुछ अमली इक़दामात और सिर्फ 6 हफ्तों में देरपा नताइज हासिल करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। हमने कुछ मुतालियात में देखा है कि कार्निवोर डाइट रेमिटाइड आर्थराइटिस के इलाज में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन कुछ तहकीक इसके बिल्कुल बरक्स नताइज भी दिखाती है, और बाज़ तो ये भी तजवीज़ करती हैं कि कार्निवोर डाइट और रेमिटाइड आर्थराइटिस के पैदा होने के दरमियान ताल्लुक हो सकता है। तो इस तमाम मुतज़ाद शवाहिद के साथ हम कैसे जानें कि रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है। अपनी पिछली वीडियो रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए मिसाली ग़िज़ा में मैंने बताया था कि मैं किस तरह 4 अहम उसूलों की बुनियाद पर ज़ाती नौइयत के डाइट प्लान तैयार करता हूँ। ये उसूल मेरी मदद करते हैं कि मैं ये तय कर सकूं कि कोई मखसूस ग़िज़ा रेमिटाइड आर्थराइटिस के इलाज में मुअस्सिर होगी या नहीं। और अब उन 4 उसूलों का एक खुलासा पेश है। नंबर 1, फाटोन्यूट्रेंट्स। नंबर 2, मिक्रोन्यूट्रेंट की ज़रूरियात। नंबर 3, माइक्रोबायोम की मखसूसियत। और नंबर 4, फूड सेंसिटिविटी। मज़ीद तफसीली मालूमात के लिए आप रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए मिसाली ग़िज़ा वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इसका मुख्तसर जायज़ा दे देता हूँ। अब आइए देखते हैं कि रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट दूसरी ग़िज़ाओं जैसे फाटोन्यूट्रेंट डाइट, जिसे मैं अक्सर रेमिटाइड आर्थराइटिस के मरीजों को तजवीज़ करता हूं, के मुकाबले में कैसी है। याद दहानी के तौर पर आपकी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुक्र, नशास्ता और फाइबर को खमीर करते हैं, जिससे पेट में गैस, अफारा और जोड़ों में सोजिश पैदा होती है। तो क्या वाकई कार्निवोर डाइट रेमिटाइड आर्थराइटिस में मददगार है? जवाब यह है कि हाँ, ये बाज़ औक़ात वाकई काम करती है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ग़िज़ा से निकाल दिया जाता है, जिससे सोजिश का सबब बनने वाले अवामिल कम हो जाते हैं। रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट जानवरों पर मबनी खुराक पर मरकूज़ है। इसमें फाइबर और कार्ब्स को निकाल दिया जाता है, लेकिन तवाज़ुन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। कार्निवोर डाइट तमाम कार्ब्स को ख़त्म कर देती है, जिनमें फाइबर, शुक्र, नशास्ता और लैक्टोज शामिल हैं, जिससे नुकसानदेह आंतों के बैक्टीरिया और फंगस को खुराक नहीं मिलती और सिर्फ चिकनाई और प्रोटीन से कैलोरीज हासिल होती हैं। ये इसे केटो कम कार्ब डाइट से मुख्तलिफ बनाता है, जो रेमिटाइड के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनमें अब भी थोड़ी मिकदार में कार्ब्स की इजाज़त दी जाती है जो सोजिश में इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए जब यह कारगर साबित होती है तो इसे अमूमन कलील मुद्दती हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर जब रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए दूसरी डाइट्स मुअस्सिर ना हो या बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाए। अहम, क्या आपको वो 4 मेयार याद हैं जिनका पहले जिक्र किया गया था? आइए देखते हैं कि यह डाइट तवील मुद्दत में किस तरह काम करती है। अब अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म करने से आर्जी तौर पर जोड़ों में आराम मिल सकता है, लेकिन ये रेमिटाइड आर्थराइटिस में आंतों के माइक्रोबायोम में पाए जाने वाले तवील मुद्दती अदम तवाजुन को हल नहीं करता, और मैं इस पर थोड़ी देर में मजीद बात करूंगा। आइए पहले मेयार की तरफ बढ़ते हैं, जो है फाटोन्यूट्रेंट्स, जो अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात के लिए जाने जाते हैं। ये मुरक्कबात रेमिटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में सोजिश को कंट्रोल करने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, खास तौर पर इसलिए कि इस बीमारी में सोजिश एक बड़ा अंसर है। यहाँ एक 2022 की तहकीक है जो रेमिटाइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुदरती मुरक्कबात जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, अल्कालूड, ग्लाइकोसाइड्स और टर्पेंस और उनके अमल के तरीक़ा कार के बारे में है। यहाँ एक और 2022 की तहकीक है जो पॉलीफिनॉल्स के किरदार और रेमिटाइड आर्थराइटिस के इलाज के तौर पर उनकी मुमकिना इफादियत पर रोशनी डालती है। अपने एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव खुसूसियात और अहम सोजिशी रास्तों को कंट्रोल करने की सलाहियत की वजह से फाटोन्यूट्रेंट्स मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किए जाते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स, टर्पेंस, थियोसानेट्स, फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्चेस, ओमेगा फीट्स और अल्कालूड्स। ये जिस्म और आंतों में सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो रेमिटाइड आर्थराइटिस की अलामात को कंट्रोल करने के लिए निहायत ज़रूरी है। ताहम एक सख्त कार्निवोर डाइट में ये अहम फाटोन्यूट्रेंट्स मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर आप कार्निवोर डाइट पर कायम रहना चाहते हैं तो आप जड़ी बूटियों की चाय के जरिए फाटोन्यूट्रेंट्स शामिल कर सकते हैं।
ये चाय फाटोन्यूट्रिएंट्स फराहम करती हैं बगैर किसी कार्ब फाइबर अशुक्र के इजाफा के। कार्निवर से मुताल्लिक दीगर डाइटस जैसे पीरियू केटो और लोकार्ब डाइटस जो रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती है फाटोन्यूट्रिएंट्स की इजाज़त देती हैं। इसलिए अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़वाइद चाहते हैं तो उन पर गौर करना फ़ायदेमंद हो सकता है। याद रखिए कि रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए सख्त कार्निवर डाइट अपनाने से आप फाटोन्यूट्रिएंट्स के फ़वाइद से महरूम रहेंगे, जो कि RA जैसी बीमारियों में सोजिश कम करने के लिए ज़रूरी है। अब आइए मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात पर नज़र डालते हैं। रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवर डाइट दरअसल उन मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात को अच्छी तरह पूरा करती है। मिक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और प्रोटीन शामिल हैं। मेरी वेबसाइट पर कैलकुलेटर में अपना कद, वजन और सरगर्मी की सतह दर्ज करके आप अपने मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्निवर डाइट के साथ आपको कुछ तब्दीलियां करनी होंगी, जैसे कि चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। अमूमी तौर पर ऐसी डाइट जिसमें आधी कैलोरीज चिकनाई से हासिल हों अच्छी समझी जाती है, अगरचे मुझे खास तौर पर से शुदा चिकनाई और गोश्त पसंद नहीं है क्योंकि उनका ताल्लुक बाज़ सोजिशी अमल से है। मुझे गोश्त में मौजूद हैवानी कोलेस्ट्रोल भी पसंद नहीं, जो जिस्म में आराचेडविक एसिड को बढ़ा सकता है। मैं अपने चैनल की दूसरी वीडियोस में रेमेटाइड आर्थराइटिस से मुताल्लिक सोजिश के दोनों रास्तों की वजाहत कर चुका हूं, तो अगर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत हो तो बिला जेजे का उन वीडियोस को देख लें। जब मैं अपने रेमेटाइड मरीजों के लिए डाइट्स तैयार करता हूं तो वो अमूमन कम कार्ब होती है। जाहिर है इसकी वजूहात हैं और ज़्यादातर चिकनाइयाँ पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा ज़राए से आती हैं, इसलिए आपको ये मसाइल पेश नहीं आते। ताहम मिक्रोन्यूट्रिएंट के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवर डाइट मुअस्सिर है, लेकिन से शुदा चिकनाइयों और कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करना सोजिश पर काबू पाने के लिए निहायत अहम है। अब आइए माइक्रोबायोम की मखसूसियत पर बात करते हैं। आइए इस मसावात को दोबारा देखते हैं। खराब बैक्टीरिया और फंगस कार्बोस पर पलते हैं, जिससे जोड़ों में सोजिश पैदा होती है। कार्निवर डाइट कार्बोस को ख़त्म कर देती है, लेकिन क्या यह वाकई अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देती है? इसका जवाब वाज़ेह तौर पर नहीं है। मुझे मालूम है कि यह बात मुतनाज़ा लग सकती है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि कार्निवर डाइट पर आंतों के माइक्रोबायोम की तनव्वुर में बेहतरी आती है। आपको रेडिट पर भी इस मौजू पर मखसूस थ्रेड्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय में जब मैंने सैकड़ों बल्कि हज़ारों स्टूल स्टडीज़ का जायज़ा लिया है तो मैंने कभी भी किसी ऐसे शख्स ने सेहतमंद माइक्रोबायोम नहीं देखा जो रेमेटाइड आर्थराइटिस के साथ कार्निवर डाइट पर हो। रेमेटाइड आर्थराइटिस से जड़ी सोजिश अक्सर आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से जन्म लेती है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में हम सबसे पहले जापान से पेटेंट शुदा प्रोबायोटिक्स मुतारफ करवाते हैं, जो माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाजिन करते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद देते हैं। लेकिन हम अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को कैसे फ़रोग़ देते हैं? ये कार्बोस से परहेज़ करने से नहीं होता, बल्कि ये मखसूस फाटोन्यूट्रिएंट्स के इंतखाब से होता है। यही वो मकाम है जहाँ माइंडगत इम्यूनिटी तरीक़ा अपनी असल खूबी दिखाता है। हमने रेमेटाइड डाइट्स इस तरह डिज़ाइन की है कि वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ दें, जो एक हिफाजती बायोफिल्म बनाते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को बाहर निकालते हैं। वक्त के साथ ये अमल जिस्म को कम प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पैदा करने के काबिल बनाता है, जैसे कि TNF-अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 6। रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवर डाइट्स का मसला यह है कि ये असल वजह को नज़रअंदाज कर देती हैं। जब आप आर्जी तौर पर कार्बोस ख़त्म करके नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं देते, तो जैसे ही अब दोबारा फाइबर, नशस्ता या चीनी शामिल करते हैं, अलामात वापस आ जाती हैं। वक्त के साथ मैंने ये पैटर्न बार बार होते देखा है। लोग कार्निवर डाइट में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ये तवील मुद्दत के लिए काबिल अमल नहीं है। जब कार्बोस दोबारा शामिल किए जाते हैं तो अलामात भी वापस आ जाती हैं, क्योंकि आंतों के माइक्रोबायोम का मसला कभी हल ही नहीं हुआ था। इसके बरक्स फाटो डाइट रेमेटाइड आर्थराइटिस में माइक्रोबायोम के असल मसाइल को हल करती है। इसका मतलब यह है कि तवील मुद्दत में आप अपनी खुराक में ज़्यादा लचक हासिल कर सकते हैं और यहाँ तक कि बगैर किसी मनफी असर के चीक मील से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चीक मील्स शामिल करने का तरीका सिखाता हूँ, जब हम ज़्यादातर आंतों के मसाइल हल कर चुके होते हैं। अगरचे कार्निवर डाइट फ्लेयर अप्स के दौरान मददगार हो सकती है, लेकिन यह तवील मुद्दत के लिए पायदार हिकमत अमली नहीं है। इसके मुकाबले में जो कस्टमाइज्ड फाटो डाइट्स हम अपने रेमेटाइड क्लाइंट्स के लिए तैयार करते हैं। सालों के दौरान मैंने बहुत से लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की है जिन्होंने रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवर डाइट आजमाई, और उनमें से ज़्यादातर मुझे एक ही बात बताते हैं। उन्हें आर्जी तौर पर आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा कार्बोस खाना शुरू करते हैं, उनकी अलामात वापस आ जाती है। और ये कहानी में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। मेरी उम्मीद है कि ये ईमानदाराना जायज़ा आपको ये समझने में मदद देगा कि आया कार्निवर डाइट रेमेटाइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए सही इंतखाब है या नहीं। अगरचे ये कलील मुद्दत में मदद दे सकती है, लेकिन आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त करना तवील मुद्दती आराम हासिल करने की कुंजी है। आइए अब आखिरी मेयार की तरफ बढ़ते हैं, यानी फूड सेंसिटिविटीज़ और रेमेटाइड आर्थराइटिस।
फूड सेंसिटिविटीज़ रेमेटाइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए एक बड़ा मसला है, और अपनी गुफ्तगू में मैं 4 अहम फूड सेंसिटिविटी टेस्ट का जिक्र करता हूं जो दस्तयाब हैं: स्किन प्रुक टेस्ट, IgE बिल्ड टेस्ट, IgG4 बिल्ड टेस्ट और नया मेडी ईटर रिलीज बिल्ड टेस्ट। अगर आपको इन टेस्ट के बारे में दोबारा याद दहानी चाहिए तो मैं मशवरा दूंगा कि मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी सेटिंग्स पर बात की है। अब खास तौर पर कार्निवोर डाइट के हवाले से हमें कम्प्लेक्स प्रोटीन्स को मद्देनजर रखना होगा, जिस पर मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। जब आप बड़ी मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे और ऊपरी आंतों में प्रोट्स के जरिए टूट जाता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन्स को इनफरादी अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जो खून में जज्ब हो जाते हैं। ताहम बाज़ औकात प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और उसके बजाय छोटे पेप्टाइड चेन्स बन जाते हैं जो रेमेटाइड आर्थराइटिस में सोजिश का बाइस बन सकते हैं। ये अमूमन जानवरों से हासिल होने वाले कम्प्लेक्स प्रोटीन्स के साथ होता है। इसका मतलब है कि गोश्त की एक ज़्यादा अक़साम अहाता के अंडों से भी हसासियत पैदा होने का इम्कान मौजूद है, और यही वजह है कि कार्निवोर डाइट रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये आपके खाने के इंतखाब को महदूद कर देती है और खुराक से हसासियत के इम्कानात को बढ़ा देती है। ठीक है, ये था मेरा बयान। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका रेमेटाइड आर्थराइटिस के साथ कार्निवोर डाइट के साथ क्या तजर्बा रहा और आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद रही और क्या नहीं। मुझे आपके तजर्बे के बारे में जानकर खुशी होगी। इसके अलावा मैंने अपने क्लाइंट्स ने माइंडगत इम्यूनिटी तरीका इस्तेमाल करके बहुत कामयाबी हासिल की है, और मैं रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए ज़ाती नौयत की फाटोडाइटिस और हमारे क्लाइंट्स के लिए फोकस्ड गट माइक्रोबायोम की दोबारा तरतीब का मजबूत हामी हूँ ताकि तवील मुद्दती कामयाबी हासिल की जा सके। तो अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो तो मजीद ऐसे मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह यह हैं डॉक्टर चानो दसरी माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।